हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। जैसा कि जेएससी-सीजीएल का जो री एग्जाम हो रहा है उसके लिए एडमिट कार्ड आ चुका है। एडमिट कार्ड डाउनलोड भी हो रहा है और एडमिट कार्ड मतलब कि बहुत सारे लोगों का डिटेल्स भरने के बाद भी कुछ एरर टाइप से आ रहा है, कुछ मैसेज आ रहा है अनडिफाइंड करके। तो वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में, और क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या आपको लेके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, वो भी सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, पहली बात कि आप लोग को एक ही वेबसाइट फॉलो करना है, क्या? झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, इसी वेबसाइट पे आप लोग को जाना है। यहां पर आप लोग को लिंक आता मिल जाएगा। ठीक है, लिंक आता है क्योंकि मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखला रहा हूं। लिंक के बाद आपको लिंक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर JJJLCCE 2023 दिखाएगा। तो आप लोग ये मत सोचिए कि यहां पर 24 का है, नहीं है। ठीक है, ये 2023 का एग्जाम है, इसीलिए ये 2023 दिखला रहा है। ठीक है, तो 24 को लेकर टेंशन नहीं लेना, वही चीज है। डिटेल्स में आप क्लिक कीजिएगा, चाहे पहले वाले लिंक पे कीजिए चाहे दूसरे वाले लिंक पे क्लिक कीजिएगा, तो कुछ आपको इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, जिसमें कि कैंडिडेट्स का लॉगिन आता है, लॉगिन पेज आ रहा है, जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन संख्या देना है। रजिस्ट्रेशन पंजीकरण संख्या हिंदी में। ठीक है, पंजीकरण संख्या यहां पर होगा, 12 लेटर्स का होगा, उसको आपको भरना है। काहे कि वहां पर देखिए आप लोग को जो मैसेज आया है ना, उसमें पंजीयन संख्या और अनुक्रमांक दोनों दिया है। मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका रोल नंबर, ये दोनों दिया है। ठीक है, समझिए ध्यान से कि क्या भर रहे हैं, क्यों दिक्कत हो रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीयन संख्या 12 अंकों का ये होगा। ठीक है, उसके नीचे ही अनुक्रमांक दिया है, तो उससे इसमें कोई मतलब नहीं, वो आपका रोल नंबर है। पंजीयन संख्या यहां पे भरिएगा, डेट ऑफ आपका बर्थ भरिएगा, और फिर ये जो कैप्चा जो दिया हुआ रहता है इसको भरिएगा। तो लॉगिन करने के लिए ऑप्शंस आ जाएगा। कुछ इस तरह से है यहाँ पर, मतलब एक डमी हम लोग कोशिश किए हैं, तो कुछ इस तरह से होता है। ये डमी है सब कुछ। रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, उसके बाद फिर कैप्चा भरे, उसके बाद लॉगिन किए। तो अब क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों का लॉगिन पेज, मतलब कि डाउनलोड एडमिट कार्ड का पेज ओपन हो जा रहा है। बहुत सारे लोगों के केसेस में क्या हो रहा है ना, अनडिफाइंड आ रहा है। देखिए इस तरह से ये वाला आ रहा है, अनडिफाइंड और डिसमिस ऐसे करके आ रहा है। तो आप लोग को परेशान होना है क्या? बिल्कुल परेशान नहीं होना है। फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत सारे लोग क्लिक कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर करना होगा क्या? बिल्कुल ये सब कुछ नहीं करना है। अनडिफाइंड आ रहा है मतलब कि कुछ है इशू, हो सकता है नेट स्लो होगा या कुछ और। आप लोगों को कुछ नहीं करना, कुछ देर वेट कर लीजिएगा और फिर से उसको डाउनलोड करने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए ब्राउजर ओपन किए हैं, ब्राउजर को फिर से क्लोज कीजिएगा, कंप्लीटली क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, क्रोम में खोलिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहां पर इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, दिस पेज इज बेस्ट व्यूड विथ ब्राउजर फायरफॉक्स एंड क्रोम। तो क्रोम का ही ज्यादातर लोग यूज करते हैं। क्रोम में मान लीजिए ओपन किए हैं, रिलोड करने का आ रहा है, तो फिर से क्लोज कर दीजिए और फिर से ओपन कीजिए, और ये सब आपको फिर से ये जो प्रोसेस बतलाया है उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, आपका लॉगिन हो जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, कैप्चा भरिएगा, लॉगिन कीजिएगा, तो आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का पेज आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अनडिफाइंड आ रहा है, परेशान होना है नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा। क्या कि बहुत सारे लोग का होता है ना, सब एक साथ अगर क्लिक कर रहे हैं या कुछ और, जिसकी वजह से डेटाबेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है, घबराना नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ें। कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे तेज तर्रार लोग हैं, समय का अभाव रहता है, तो इस तरह की चीजों को नहीं पढ़ते हैं, फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, दिक्कत करते हैं। तो ये क्या है, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली गिवन बिलो इन द एडमिट कार्ड बिफोर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। क्या है पहला चीज कि गेट क्लोजिंग टाइम इज 30 मिनट प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। क्या बोला जा रहा है कि अगर आपका एग्जाम 8 बजे से है, ठीक है, तो उसके मतलब 7:30 बजे तक आपको वहां पहुंच जाना है। समझ रहे हैं? गेट क्लोज होने के 30 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है। अगर 8 बजे से एग्जाम है तो 7:30 बजे आपको वहां पहुंच जाना है। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। बात बाकी तो और वैसा कुछ नहीं है। मेन पॉइंट अब ये तीसरा नंबर पॉइंट है, द कैंडिडेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1 फोटो एंड आइडेंटिफिकेशन कार्ड इन ओरिजिनल विज, मतलब कि उसका एग्जाम्पल दे दिया है। आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड में क्या क्या होना चाहिए? एक फोटो तो आपका होना ही चाहिए, एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड होना चाहिए,
जो या तो आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, या तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, या तो फिर आधार कार्ड हो सकता है। तो इनमें से कोई भी एक चीज आपके साथ होना चाहिए फोटो के साथ। समझ में आ रहा है? एक फोटो और कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, चलिए, और बात बाकी तो ऐसा नहीं है। अगला ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा, प्लीज रिफ्रेन बैक फ्रॉम कैरिंग एनी वैल्यूएबल आइटम और बैग्स as there will be no facility to safe keeping of your personal belongings including mobile phone, watches, wallets। देखिए, पिछले बार वाले एग्जाम में आप लोग आके बतलाए थे कि सर क्या है ना कि अंगूठी भी खुलवा दे रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे हमको कि अंगूठी खुलवा लिया जा रहा था, मेटल का पिन नहीं लिया मन के अंदर लेने जा सकते थे। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, इसीलिए हम बतला दे रहे हैं यहाँ पे कि जो भी एग्जामिनेशन अपीयर कर रहे हैं, आप लोग कोशिश कीजिए कि गला में अगर चैन वैन पहने हैं, अंगूठी पहने हैं, वॉचेज पहने हैं, तो ये सब नहीं रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और बोला जा रहा है कि रिफ्रेन बैक, रिफ्रेन मतलब कि अवॉइड कीजिए किसी चीज को, क्या नहीं लेके जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिफ्रेन वर्ड का मतलब इसीलिए होता है कि अगर कोई मतलब कि क्या बोलते हैं ऑप्शंस नहीं है, तब आप लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर बैग में आपको साइड में रखवा दिया जाएगा, लेकिन सेफ कीपिंग नहीं है भाई, आपका अपना रिस्क रहेगा। ठीक है, तो मोबाइल फोन हो गया, वॉच हो गया, वॉलेट हो गया, ये सब आपको अगर लेके जा रहे हैं तो उसको आपको अपने से बैग में रख के साइड में रखना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को यहाँ पर है, लेकिन फिर भी हम लोग के द्वारा भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अंगूठी हो गया, सोना का चैन वैन भी पहनते हैं बहुत सारे लोग, वो सब पहन के मत जाइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे है, ऑन द डे ऑफ द पेपर all the candidates are required to bring both copy of admit card, photocopy of Aadhaar card, PAN card, driving license document to the invigilators at the exam center for checking purpose। मतलब कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा ना, वो दो तरह का मतलब कि रहेगा, एक रहेगा स्टूडेंट कॉपी और एक होगा ऑफिस कॉपी, इस तरह से रहता है एडमिट कार्ड में। ठीक है, तो वो दोनों आपको लेके जाना है, साथ ही साथ जो आपका फोटो लेके जाना है, आइडेंटिफिकेशन के लिए लेके जाना है, जो वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो आपको लेके जाना है। ठीक है, तो ये तीन चीज का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आगे है, पीएच कैंडिडेट शुड अटेंड एग्जामिनेशन विथ ओरिजिनल पीएच सर्टिफिकेट। क्या बोल रहा है? पीएच जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उसको अटेंड करना है एग्जामिनेशन, आपका ओरिजिनल पीएच सर्टिफिकेट वहां पे होना चाहिए। ऑफिस कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड विल बी गिवन टू द इन्विजिलेटर। तो एडमिट कार्ड के नीचे जो होगा ना, वो ऑफिस कॉपी होगा, जिसमें कि आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब लिखा हुआ रहेगा। तो उसको फाड़ के जो इन्विजिलेटर है वो अपने पास रख लेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ डिटेल्स है आपका एडमिट कार्ड को लेके। ठीक है, क्या क्या ले जाना है उसको लेके। एडमिट कार्ड डाउनलोड में अगर दिक्कत हो रही है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत समय है। ठीक है, 21 तारीख से एग्जाम है तो बहुत समय है, एक ही दिन में डाउनलोड करने की क्या जरूरत है। ठीक है, सारा कुछ आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जामिनेशन दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो, सक्सेसफुल हो और आप लोगों का सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो। ठीक है, चलिए आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।